माननीय काशीराम साहब का जो संगठन था उसको पूरी तरह से खत्म करने का बेड़ा आदरणीय बहन जी ने उठाया हुआ है, उसको खत्म कर रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी ने दलित समाज के वोटरों के बेस पे बनाई। मायावती ये कहती हैं कि अखिलेश यादव और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो ये योगी जी का बटेंगे कटेंगे वाला स्लोगन हाईलाइट हो गया, इसको लेकर कुछ कहेंगे? कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब कुछ नहीं कर पाए तो बटेंगे कटेंगे पे उतर गए। तो एक छोटा सा सवाल, दलित किधर जाए जिस तरफ उसका उत्थान सबसे बेहतर हो? खत्म हो? समाजवादी पार्टी के साथ ये पीड़ा खत्म हो गई थी और खत्म हो जाएगी। जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कहते हैं कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है और इसका एक जो कह सकते हैं इस बात को चरितार्थ करने के लिए गोरखपुर में एक ऐसे शख्स से मिलाने आपको जा रहे हैं जो अभी तक बसपा का दामन थामे हुए थे। लोकसभा के चुनाव में बसपा के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़े, प्रत्याशी रहे बसपा के, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अब इनको लगाव हो गया है। तो सवाल ये है कि अभी तक जो बसपा से जो विचारधारा जो इनकी मेल खाती थी, बसपा मायावती की बसपा से जो ये काफी हद तक इत्तेफाक रखते थे और सारी चीजें उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी बहन मायावती के, लेकिन अब अखिलेश यादव की विचारधारा से कैसे इत्तेफाक रख रहे हैं। अब उस दौर में जब मायावती और अखिलेश यादव एक दूसरे से पूरी तरीके से ऑपोजिट हैं उस दौर में, और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव और मायावती में मायावती अखिलेश यादव को बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रही है मौजूदा राजनीतिक परिवेश में। सीधी तौर पे बस पहला सवाल यही रहेगा कि बसपा से मोह क्यों भंग हो गया? आने वाले दिनों में 2027 में पीडीए पे जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, तो 2027 में हम लोग इस प्रदेश को न्याय हित वाली सरकार देने जा रहे हैं। इसीलिए अब हम लोग सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं। 2024 में जो आपने लड़ा लोकसभा का चुनाव, कितना वोट मिला था बसपा से? 58,000 वोट मिला था। आप ये जरूर मानेंगे कि एक बड़ा जो दलित वर्ग है वो आपके साथ जुड़ा था। उन दलित वर्ग को निराश कर दिए आप? नहीं, जुड़ा था और जुड़ा है। हाँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं जुड़ा था। हाँ। दलित वर्ग हमारे साथ जुड़ा था, आज भी जुड़ा है। जो भी माननीय काशीराम साहब के द्वारा पैदा किए गए कैडराइज लोग हैं, हम लोग माननीय काशीराम साहब द्वारा पैदा किए गए कैडराइज लोग हैं। 25 साल से बहुजन समाज पार्टी में मैंने काम किया। मेरा पार्टी बदलना मेरी आदत नहीं है। मैं एक ही पार्टी में छात्र जीवन से बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ, तो आज तक बहुजन ही समाज पार्टी में रहा। पार्टी बदलना मेरा वो नहीं है। 25 साल तक हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लिए काम किए, मगर आज ऐसा लग रहा है कि इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने का जो नेचर है, जो माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं और पूर्व में भी जो उन्होंने काम किया है, मैं उससे काफी प्रभावित पहले भी रहा और आज प्रभावित होकर मैंने माननीय अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी का झंडा थामा है। और एज ए कार्यकर्ता मैं बहुजन समाज पार्टी में 25 साल काम किया हूं और एज ए कार्यकर्ता बनकर माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आगे आजीवन काम करना है। लेकिन वही मायावती ये कहती हैं कि अखिलेश यादव और भाजपा दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कभी ये तो कभी वो। मतलब जो राजनीति है वो उनका साफ तौर पे ये कहना है बसपा की मायावती का कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जो काम करते हैं वो एक दूसरे के फायदे के लिए करते हैं। ये मायावती का बयान है और समय समय पर इस चीजों को वो संशोधित करती रहती है। माननीय बहन जी का जो भी बयान आता है उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। कुछ बचा होता तो हमारे जैसे लोग छोड़ के नहीं आए। हरियाणा चुनाव देख लिया आपने, हो सकता है उसके बाद मन बदला हो कि भाई हरियाणा चुनाव में भी वही हाल हो गया। अब मायावती के ऊपर ये सवाल उठने लगा ना कि उत्तर प्रदेश में जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत थी वहां काम ना करके आप महाराष्ट्र में काम कर रही हैं, आप जो है बिहार में काम करने की कोशिश कर रही हैं, आप जो है हरियाणा में काम करने की कोशिश कर रही हैं। जहां आप सबसे मजबूत थी वहां सबसे कमजोर होती जा रही हैं और जहां पे आपका जनाधार नहीं है वहां पे अपने आप को सहेजने की कोशिश कर रही हैं। माननीय काशीराम साहब का जो संगठन था उसको पूरी तरह से खत्म करने का बेड़ा आदरणीय बहन जी ने उठाया हुआ है, उसको खत्म कर रही है। उनका एक एक कदम माननीय काशीराम साहब के संगठन को खत्म करने की तरफ है। मगर धन हो इस दौर में माननीय अखिलेश यादव जैसा नेता हम लोगों को मिल गए कि जो मिशन हम लोगों का था वो मिशन अब माननीय अखिलेश यादव जी में दिख रहा है। वो उस मिशन का भविष्य समाजवादी पार्टी में दिख रहा है। इसीलिए हम अकेले थोड़ी हैं, पूरी की पूरी कैडराइज टीम
जो मान्यवर काशीराम साहब ने कैडर किया था हमारे साथ, आप देखिएगा आने वाले दिनों में पूर्वांचल में कोई बचेगा नहीं, सारे के सारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आने जा रहे हैं। अच्छा, जब तक आप बसपा में तब तक तो इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मायावती को जो कहा जाता है कि वो बी टीम के तौर पे भाजपा के काम करती हैं, अब लगता है अब तो कम से कम नहीं, ये गलत बात है, ये बात गलत है। बहुजन समाज पार्टी देश की बड़ी पार्टियों में से एक पार्टी रही है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वो अपनी एक पार्टी है, कभी राष्ट्रीय पार्टी रही, अब क्षेत्रीय पार्टी है, और सारे पार्टियों को इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, अपना प्रत्याशी उतारने का अधिकार है। बहुजन समाज पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारती है। मतलब मायावती सपा को बी टीम कह दें भाजपा का, वो ठीक है, लेकिन सपा के लोग जो है मायावती को कुछ नहीं बोले। नहीं, उसका एक कारण ये है कि हो सकता है आने वाले समय में जो है संभावना का खेल है, जैसे मैंने पहले ही कहा, हो सकता है इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक में जो है मायावती की भी एंट्री हो जाए। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनके एंट्री की, कोई आवश्यकता नहीं है उनकी। लेकिन अगर आएंगी तो ना अखिलेश यादव मना करेंगे ना राहुल गांधी मना। माननीय अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, उन लोगों का जो डिसीजन होगा वो हम लोगों के सराखों पे, हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, मगर जो हमको दिखता है, जो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, किसी की कोई जरूरत नहीं है। माननीय अखिलेश पर्याप्त है इंडिया गठबंधन, और ऐसा पर्याप्त है कि तूफान जब होने जा रहा है, लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो हमको लगता है ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। बहुत एकदम क्लीन स्वीप होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कुछ दिखेगा नहीं। पीडीए के अलावा माननीय इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूरी तरह क्लीन स्वीप होने जा रहा है। 2027 आते आते आप सभी लोगों को दिखने लगेगा। जो ये योगी जी का बटेंगे कटेंगे वाला स्लोगन हाईलाइट हो गया, इसको लेकर कुछ कहेंगे? हाँ, एक ही बात कहना है, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, ये बटेंगे कटेंगे जो ये स्लोगन अब बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का, आपको नहीं लगता कि ये बटेंगे कटेंगे को लेकर किस समुदाय को टारगेट किया जा रहा था? ये उनका अपना मामला है। बटेंगे कटेंगे इन सब शब्दों का प्रयोग राजनीति में या सामाजिक जीवन में नहीं करना चाहिए। ये बटेंगे कटेंगे ये सब बेकार की बातें हैं, और 2024 में इस प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि क्या होगा। 2024 में तो आपने देखा ना क्या हुआ है। लेकिन बटेंगे और कटेंगे का जो अलग अलग जो विरोधी हैं वो मतलब निकाल रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है, परसेप्शन का लड़ाई हो चुकी, इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप दोस्तों में कटिए बटिए मत, आप परिवार में कटिए बटिए मत। अब आप पूरा देश अगर संगठित रहेगा तो कैसे कटेगा? उन्होंने इस दौरान जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार को लेकर भी तमाम बातें कही। क्या लगता है इसमें कि मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी? अब ये तो उनके मन की बात है ना, वो किस समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझको तो नहीं लगता कि ये बटेंगे कटेंगे इस तरह के शब्दों का प्रयोग राजनीति में करना चाहिए। इस तरह के शब्दों का कोई प्रयोग, इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। मीडिया बंधुओं से भी मेरी यही अपील है कि इस तरह के शब्दों को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बटेंगे कटेंगे ये राजनीतिक शब्द नहीं है। ये तो अब एक मुहावरा है हमारे वहाँ, कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब कुछ नहीं कर पाए तो बटेंगे कटेंगे पे उतर गए। ये कौन सी बात है? 2024 में आपने देखा कि मतलब 60% सीट इंडिया गठबंधन जीता, और 20% ऐसी सीटें रही इस उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के बल पे, सत्ता और शासन के बल पे, डीएम और प्रशासन के बल पे 20% सीटें इंडिया गठबंधन को जबरदस्ती हरा दिया। नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो क्लीन स्वीप कर दिया जनता ने, तो अपना काम कर दिया 2024 में। भाई सेमीफाइनल तो दिखा दिया जनता ने क्या होने वाला है। एक और सेमीफाइनल 2027 के पहले है 9 सीटों का। इसमें भी समाजवादी पार्टी अगर चुनाव 9 की 9 सीट ना जीत रही होती तो 13 से 20 नहीं हुआ होता। भाग कौन रहा है? 13 तारीख को चुनाव था, 20 कर दिया। ये भाग रहे हैं, डर रहे हैं, मगर ये लोकतंत्र है। इसीलिए एक सीट पे पेंडिंग में कर दिया, एक सीट पेंडिंग में भी कर दिया, और भाग भी रहे हैं चुनाव से। चुनाव जनता से भाग के कहाँ जाओगे? अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो है वो दलित समुदाय से बिलोंग करती है, तो एक छोटा सा सवाल, दलित किधर जाए जिस तरफ उसका उत्थान सबसे बेहतर हो? दलित राजनीति जो है ये एक विचारधारा है। हम लोग भी उसी बड़ी आबादी है, 5.5%। बड़ी आबादी है, और ये दलित राजनीति एक विचारधारा पे आधारित है।
हम लोग भी उसी राजनीति से निकल करके आए हैं। लेकिन अब वो तो- विचारधारा चारों पार्टियों, कुल मतलब सभी पार्टियों, भाजपा भी उसको अपने तरफ करने की कोशिश कर रही वही है। बता रहा हूँ, एक विचारधारा है। तो ये विचारधारा कोई कुछ भी करे, मगर दिख रहा है जो चीज दिख रही है कि इस विचारधारा पे काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस विचारधारा पर काम कर रहे हैं। और क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यही विचारधारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यही विचारधारा है। इस विचारधारा पे काम बोर्ड लगाकर सरेआम मैदान में उतरकर डंके की चोट पर खुलेआम कौन कर रहा है? पीडीए का क्या मतलब है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये वही विचारधारा है जो माननीय काशीराम साहब ने दी थी। तो यही बात तो मायावती भी कहती हैं। तो वही तो वही इसी बात को मैं कह रहा हूँ कि तो- दलित जो है बड़ा कंफ्यूज है तो कि वो किधर जाए कि नहीं, उत्थान होगा उसका। एकदम कंफ्यूज नहीं है, एकदम कंफ्यूज नहीं है। दलित समाज ने बहुत कुछ दिया है मायावती जी को, ऐसी बात नहीं माननीय बहन जी को। तो पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी ने दलित समाज के वोटरों के बेस पे बनाई। इस देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बहुजन समाज पार्टी रही, उन्हीं वोटरों के बेस पे रही। आज कुछ तो बात है कि वो वोटर भाग के चले गए, कुछ तो है जो उनकी कुछ तो बात है कि उनकी पीड़ा पूरी नहीं हो पा रही है। सिमनानी जैसा 25 साल पुराना कैडराइज वर्कर आज समाजवादी पार्टी में दिख रहा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह है। इसके पीछे वजह यही है, मैं आपको बता दूं कि जो सामाजिक परिवर्तन की पीड़ा है हमारे दिल में, जो सामाजिक परिवर्तन की पीड़ा के लिए हम राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, वो सामाजिक परिवर्तन की पीड़ा पिछले 4-5 सालों से उस पीड़ा रुक गई थी, उस पीड़ा पे काम नहीं हो पा रहा था। वो जो दर्द है वो दर्द एक जगह रुका हुआ था, वो लड़ाई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 4-5 सालों से हम लोग अपने आप को ये महसूस कर रहे थे कि हम लोगों का काम जो है ये व्यर्थ हो रहा है, ये जो पीड़ा है ये पीड़ा नहीं खत्म हो रही है। तो धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के साथ खत्म होगा। समाजवादी पार्टी के साथ ये पीड़ा खत्म हो गई और खत्म हो जाएगी। जावेद सिमनानी जी थे, अब समाजवादी पार्टी के नेता बन चुके हैं गोरखपुर से। तो एक बड़ा सवाल यह है कि आने वाले जो उपचुनाव हैं और उसके बाद जो है 27 का चुनाव, इसमें गोरखपुर के इर्द गिर्द की जो तमाम सीटें हैं, 9-10 सीटें जो हैं, उस पर किस तरीके की समाजवादी पार्टी परफॉर्म करती है और किस तरीके का मुकाबला देखने को मिलता है, एक दिलचस्प बात है। लेकिन बसपा से जिस तरीके से लोगों का जनाधार कम हो रहा है, लोग जुड़ना अब बंद कर रहे हैं और जो जुड़े हैं वो खत्म हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल है कि एक समय की मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी जो है अब अपने आप का जनाधार भी जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी नहीं रोक पा रही है।